दोस्तों, पानी के नीचे पृथ्वी ग्रह के कुछ सबसे खतरनाक राक्षस रहते हैं जो न केवल अपनी कुशल शिकारी रणनीतियों के कारण जाने जाते हैं बल्कि बेहद ही अधिक भुक्खड़ भी हैं। अपनी भूख को मिटाने के लिए ये अपने शिकार को बुरी तरह से चीर फाड़ डालते हैं। वहीं कुछ तो इतने भयानक है जो अपने शिकार को पूरा का पूरा एक ही बार में निगल जाते हैं। जब भी हम पानी के सबसे कुशल शिकारियों के बारे में सोचते हैं तो किलर व्हेल और शार्क के नाम ही सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं। परंतु आज के वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहकर आप पानी के दो ऐसे बेहतरीन शिकारियों के बारे में जानेंगे जिनके सामने शायद शार्क की कुशलता और किलर व्हेल की ताकत भी आपको कमतर लगे। यूरोपियन कैटफिश। दोस्तों, यूरोपियन कैटफिश जो कि यूरोप की अनेकों नदियों और तालाबों में पाई जाती है, पानी में किसी हिप्पोपोटामस की भांति ही पड़ी रहती है। बिना हिले डुले लगातार कई घंटों तक ये मछली एक ही स्थान पर स्थिर रह सकती है। ये कैटफिश काफ़ी भारी भी होती है। अभी तक पकड़ी गई सबसे बड़ी यूरोपियन कैटफिश का वजन 300 किलोग्राम तक मापा गया था। भारी भरकम ये मछली आकार में 10 फीट से भी अधिक लंबी हो सकती है और जाहिर है कि बड़ा आकार होने के कारण इस मछली की खाने की आवश्यकता भी अधिक ही रहती है। शिकार के लिए यूरोपियन कैटफिश अपनी दृष्टि पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती क्योंकि इनके देखने की क्षमता जरा कमज़ोर होती है। परंतु इसके सर पर उगे ये दो एंटीना पानी में बारीक से बारीक हलचल को भी पकड़ सकते हैं। न सिर्फ पानी अपितु ये मछली पानी से बाहर जमीनी जीवों के बारे में भी सटीक आकलन करते हुए जोरदार हमला करती है। पानी में रहने वाली किसी मछली के लिए आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का शिकार करना बिल्कुल ही असामान्य लगता है, परंतु यूरोपियन कैटफिश इसमें माहिर है। ये किनारों पर पानी पी रहे पक्षियों को अपना शिकार बनाती है, जिसके लिए ये मछली अत्यधिक धैर्यपूर्ण तरीके से लगातार पक्षियों की तलाश करती रहती है। कैटफिश हमला करने में जरा सी भी जल्दबाजी नहीं करती क्योंकि इसके शिकार में 80% मौकों पर कबूतर जैसे तेज पक्षी शामिल हैं। एक मछली के लिए ज़मीन पर शिकार करना इसलिए भी अधिक मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस मछली की मात्र एक गलत छलांग उसे पानी से बाहर ज़मीन पर पहुंचा देती है। ऐसे में उस मछली के लिए वापस पानी में लौट आना मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रकृति ने इन्हें ज़मीन पर चलने के लिए पैर नहीं दिए हैं। हालांकि अमूमन कबूतरों का शिकार मध्यम आकार की कैटफिश ही करती है क्योंकि इनके पास तेजी के साथ साथ पर्याप्त अनुभव भी होता है। ये कैटफिश घात लगाकर पानी में छुपी रहती हैं और जैसे ही कोई कबूतर इन्हें लापरवाह दिखाई पड़ता है तो ये बिजली की गति से हमला करती हैं और कबूतर को दबोच लेती हैं। एक सुस्त जीव का इतना तेज हमला कबूतर को बचने का कोई मौका नहीं देता। वैसे शिकार चाहे पक्षी का हो या किसी मछली का, यूरोपियन कैटफिश का मुंह सैकड़ों बेहद तेज दांतों से भरा हुआ होता है जिसके भीतर शिकार पकड़े जाते ही दम तोड़ देता है। साथ ही इसके मजबूत जबड़े अपने आखिरी समय में छटपटाते शिकारी को बच निकलने का कोई मौका नहीं देते। कुछ वैज्ञानिक यूरोपियन कैटफिश द्वारा तट पर शिकार करने को बड़ी ही हैरानी की बात मानते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस कैटफिश का शरीर चपटा और चिकना है। आमतौर पर इस तरह की मछली पानी में बेहद अधिक गहराई और अंधेरे वाले स्थानों पर पाई जाती है, न कि किनारों पर। इसलिए हो सकता है कि इस कैटफिश ने गहराई में शिकार की कमी के चलते पिछले कुछ सैकड़ों वर्षों के दौरान ही किनारों पर शिकार करना शुरू किया हो। यानी यूरोपियन कैटफिश खुद में तेजी से परिवर्तन करने में सक्षम है। कुछ मछुआरे बताते हैं कि बड़े आकार की कैटफिश इंसानों तक का भी शिकार कर सकती है। हालांकि इस दावे के पक्ष में पर्याप्त सबूत नहीं है, परंतु फ्रांस से पकड़ी गई कैटफिश के भीतर मानव अवशेष मिले थे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि उस कैटफिश ने पहले से ही पानी में डूब चुके किसी इंसान के मांस को खाया हो। लेकिन इटली से भी कई बार इस प्रकार की खबरें आई हैं जिनके अनुसार यूरोपियन कैटफिश ने पानी में उतरे इंसानों पर हमला कर दिया हो। यही वजह है कि इंसानों को इस मछली से सावधान रहने की ही सलाह दी जाती है। बाराकूडा। दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा भीषण पानी वाला शिकारी है बाराकूडा। इस मछली को पानी की दुनिया का चीता कहा जाता है। अपनी अविश्वसनीय गति के साथ फुर्तीले हमले के संयोजन ने इस मछली को पानी में भटकने वाला सबसे घातक शिकारी बना दिया है। बाराकूडा हिंद महासागर, पश्चिमी अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख मछलियां हैं। इनकी 20 के करीब उपप्रजातियां ढूंढी जा चुकी हैं। सबसे बड़ी वाली बाराकूडा 7 फीट तक लंबी और 50 किलोग्राम से भी अधिक भारी हो सकती है। साथ ही इस मछली की तैरने की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। पानी के तेज घर्षण को चीरकर इतनी गति हासिल करना वाकई एक अद्भुत खूबी मानी जा सकती है और इस गति के लिए बाराकूडा मछली का पैना मुंह, चौड़ी पूंछ,
एवं मजबूत मांसपेशियां बड़ी काम आती हैं। शायद अपनी तेज गति के कारण ही बाराकूडा को पानी का चीता कहा जाता है। हालांकि इस मछली के कुछ और गुण भी चीतों से मिलते हैं, जैसे कि बाराकूडा भी चीतों की ही भांति घात लगाकर अपने शिकार के करीब आती है और हमला करती है। साथ ही इस मछली के शरीर पर चीतों की ही भांति धब्बे भी बने होते हैं। बाराकूडा की दृष्टि बेहतरीन है। ये मुख्यतः सुबह और शाम के समय शिकार करती है। खास बात यह है कि बाराकूडा बेहद तेज होने के बावजूद भी अपना अधिकतर समय गतिहीन रहते हुए ही बिताती है। ये धीमी गति से लगभग रेंगते हुए अपने शिकार के करीब जाती है और अचानक से बिजली की भांति झपटकर शिकार को पस्त कर देती है। शिकार को पकड़ने के बाद बाराकूडा उसे पूरा नहीं निगल पाती, क्योंकि इसका मुंह छोटा होता है। इसलिए अपने तेज दांतों से चंद सेकंड्स में ही शिकार की चीर फाड़ करते हुए शिकार को खाती है। इसके लिए इस मछली के जबड़े में 200 की संख्या में मौजूद दांत बड़े काम आते हैं। वैसे बड़ी ही अनोखी बात यह भी है कि इतने घातक दांतों की सफाई के लिए बाराकूडा ने कुछ सहयोगियों को भी रखा हुआ है। कई प्रकार की छोटी मछलियां, जिन्हें क्लीनर कहा जाता है, बाराकूडा के दांतों के बीच में फंसे मांस को बड़े चाव से खाती हैं। बाराकूडा इन मछलियों से अपने दांतों की सफाई बड़ी ही शांति से करवाती है। ये क्लीनर मछलियां खुद कभी भी शिकार नहीं करती, बल्कि अन्य मछलियों के शिकार जो गंदगी के रूप में उनके दांतों में चिपका रहता है पर ही निर्भर है। इससे जहां एक और बाराकूडा जैसे शिकारियों के दांतों की मुफ्त में सफाई हो जाती है, वहीं दूसरी ओर क्लीनर मछलियों को अपने लिए भोजन प्राप्ति हो जाती है। वैसे बाराकूडा मछलियों का सामाजिक जीवन भी थोड़ा अजीब है। ये मछलियां अकेले में भी शिकार कर सकती है, वहीं इन्हें झुंड बनाकर भी हमला करते हुए देखा जा सकता है। ये मछली एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी बड़े झुंड बनाकर यात्रा करते हुए अक्सर देखी गई है। इस दौरान कई बार इंसानों द्वारा बाराकूडा का शिकार भी किया जाता है, किंतु बाराकूडा मछली का मांस कुछ हद तक जहरीला माना जाता है। दरअसल ये मछली एक विशेष प्रकार के समुद्री शैवाल को भी अपनी खुराक में शामिल करती है और इस शैवाल के कारण ही कुछ बाराकूडा मछलियों के मांस में सिग्वाटोक्सिन नामक जहर निर्मित हो जाता है। ये जहर पूर्णतः स्वादहीन और गंधहीन होता है, जिस कारण खाने वाले व्यक्ति को जहर के बारे में पता ही नहीं चल पाता। हालांकि बाराकूडा के शरीर में सिग्वाटोक्सिन जहर की मात्रा काफ़ी कम होती है, यानी इस मछली को खाने वाले व्यक्ति की जान को कोई खतरा नहीं होता, परंतु पेट खराब होना या सरदर्द और उल्टी हो जाना काफ़ी सामान्य है। यदि कोई व्यक्ति बाराकूडा मछलियों को खाने से इस जहर को अधिक मात्रा में प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति के खून में गंभीर संक्रमण भी हो सकता है। इसलिए जानकार बाराकूडा मछली के मांस का सेवन कम मात्रा में ही करने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर कई बार बाराकूडा खुद का शिकार कर रहे मछुआरों को गंभीर चोट भी पहुंचा सकती है, जिसका कारण है इस मछली की तेज गति। यह मछली बेहद तेज गति लिए छलांग मारकर किसी भी इंसान से टकराते हुए उसकी पसलियां तक तोड़ सकती है। अब चूंकि बड़ी वाली बाराकूडा का वजन 50 किलोग्राम से भी अधिक हो जाता है, तो जाहिर है कि इसकी टक्कर किसी इंसान के लिए एक छोटे स्कूटर से टकराए जाने की ही समान होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जिनमें बाराकूडा समुद्र में सर्फिंग कर रहे इंसानों या गोताखोरों से आ टकराई हो। वस्तुतः गोताखोरी करते समय यदि इनके झुंड का सामना आपसे हो जाए तो समझ लीजिए आप रोड पर बेलगाम गति से तेज दौड़ते वाहनों के ठीक सामने आकर खड़े हो गए हैं। हालांकि इंसानों के लिए ये मछली सामान्यतः आक्रमणकारी नहीं मानी जाती, परंतु जहां तक समुद्र की बात है तो बाराकूडा को सबसे अधिक मात्रा में छोटी मछलियों को मार डालने के लिए जाना जाता है, जिस कारण इस मछली को समुद्र का सबसे भयानक शिकारी कहना गलत नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।